नमस्कार। आज हम एक दुखद हवाई हादसे पर बात करेंगे। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171। ये विमान अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है और कोशिश रहेगी कि मामले की तह तक जाएं। जी। तो बात है 12 जून 2025 की। फ्लाइट AI-171 ये अहमदाबाद से लंदन कैटविक जा रही थी। हाँ, और ये एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था। VTANB उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, करीब 12 साल पुराना विमान था ये। जी, और इसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर, मतलब कुल 242 लोग सवार थे। और हादसा हुआ टेक ऑफ के तुरंत बाद। बिल्कुल, दोपहर के करीब 1:38। मुश्किल से कितनी ऊंचाई ली होगी इसने? शायद 600 फीट। हाँ, बस उतना ही। और फिर ये अहमदाबाद में ही मेघाणी नगर इलाके में। वो BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल है ना वहाँ? जी हाँ, उसी हॉस्टल की बिल्डिंग पर ये विमान गिर गया। ओह। और हाँ, इसमें एक तकनीकी चीज जो शुरू में पता चली वो काफी ध्यान देने वाली है। क्या? शुरुआती रिपोर्ट्स के हिसाब से विमान के लैंडिंग गियर नीचे थे टेक ऑफ के बाद? हाँ, लेकिन फ्लैप्स ऊपर थे। ये स्थिति टेक ऑफ के फौरन बाद तो बहुत असामान्य है। मतलब? इससे क्या अंदाजा लगता है? देखिए, ये इस तरफ इशारा कर सकता है कि शायद पायलट को कोई बड़ी गड़बड़ी महसूस ही हो और वो फौरन लैंड करने की सोच रहे हो, या फिर कोई सिस्टम फेलियर हुआ हो। ये जांच का एक अहम बिंदु है। समझ गया। और जाहिर है ये हादसा बहुत भयानक था। जी, बहुत ज्यादा। विमान में जो 242 लोग थे उनमें से 241 की मौत हो गई। और जमीन पर? हॉस्टल में? हाँ, जमीन पर भी भारी नुकसान हुआ। कम से कम 38 जानें वहां भी गईं, जिनमें हॉस्टल के छात्र और कर्मचारी थे। यानी कुल मिलाकर लगभग 270 मौतें। बहुत दुखद। जी। लेकिन इस पूरी त्रासदी में एक ऐसी बात हुई जिस पे यकीन करना मुश्किल है। हाँ, वो सर्वाइवर वाली बात। बिल्कुल। एक व्यक्ति इस हादसे में बच गया। 40 साल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश। जी, जो एग्जिट रो 11A पर बैठे थे। और वो इमरजेंसी दरवाजे से निकलने में कामयाब रहे। ये तो कमाल ही है। वाकई असाधारण है। अब देखिए, इस घटना की जांच चल रही है। कौन कौन शामिल है जांच में? भारत की AIB तो है ही, मतलब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। साथ में अमेरिका की NTSB, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड। हाँ, और UK की एजेंसियां भी हैं। सब मिलके काम कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स मिल गए होंगे? जी हाँ, CVR और FDR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दोनों मिल गए हैं और उनका विश्लेषण चल रहा है। तो शुरुआती थियरी क्या बन रही है? किस तरफ शक जा रहा है? जो पहली अटकलें हैं वो दोहरे इंजन फेलियर की ओर इशारा कर रही हैं। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, और इसकी एक संभावित वजह पक्षी का टकराना बताई जा रही है। लेकिन ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि आधुनिक जेट्स में तो सेफ्टी सिस्टम होते हैं ना। बिल्कुल, दोनों इंजन एक साथ फेल होना ये बहुत रेयर होता है। तो ये जांच का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि ऐसा कैसे हुआ। और इसी वजह से एयर इंडिया के बेड़े में जितने भी बोइंग 787 हैं, उन सब के विस्तृत निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं। ये जरूरी भी है। अच्छा, इस हादसा का असर तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ होगा? जी हाँ, बिल्कुल। पीड़ितों में अगर देखें तो कम से कम 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश नागरिक। और भी देशों के लोग थे? हाँ, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई नागरिक और कुछ अन्य देशों के लोग भी शामिल थे। तो भारत, UK और पूरी दुनिया में शोक की लहर थी। सही। और एविएशन सेफ्टी के लिहाज से भी एक बड़ी घटना है। वो कैसे? क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला ऐसा घातक हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हो गया हो, जिसे तकनीकी भाषा में फेटल हल लॉस कहते हैं। अच्छा, ड्रीमलाइनर का पहला, ये तो काफी आधुनिक विमान माना जाता है। जी हाँ, अपनी सुरक्षा और तकनीक के लिए जाना जाता है। इसलिए इस हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के फौरन बाद अहमदाबाद में क्रैश हुई। करीब 270 जाने गई। हाँ, और जांच का फोकस फिलहाल दोहरे इंजन फेलियर की संभावना और टेक ऑफ के वक्त विमान की असामान्य स्थिति पर है। और इस दर्दनाक कहानी में एक अकेले यात्री का बच निकलना वो एक अविश्वसनीय पहलू जोड़ता है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि आज जब हमारे पास इतने उन्नत, इतने हाईटेक विमान हैं, तब भी ऐसी अप्रत्याशित विनाशकारी विफलताएं कैसे हो सकती हैं? हाँ, ये सवाल तो मन में आता है। और फिर वो कौन से बारीक, शायद अनदेखे से कारण होते हैं जो किसी एक इंसान को ऐसी भयानक तबाही के बीच बचने का वो लगभग नामुमकिन सा लगने वाला मौका दे देते हैं। ये बातें सोचने वाली हैं।